एक इन्वेस्टर था, उसने अपनी जिंदगी की हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट की थी और वो सोच रहा था कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और लाइफ हमारी कूल होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर होता यूं है कि एक दिन एक न्यूज आती है वार का, फिर टेंशन का माहौल आ जाता है, बाजार गिरने लगता है, पैनिक छा जाता है। ऐसे में जब वो अपनी पोर्टफोलियो खोलता है तो उसे सिर्फ एक ही रंग उसे दिखाई देता है कि सब जगह सिर्फ लाल 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 छाया हुआ है। वो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देता है। यह गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्यों? क्योंकि बाजार में जो वार का सिचुएशन है वो उतना ज्यादा डैमेज नहीं करता है जितना कि वार का फियर हमारा नुकसान कर देता है। आज भी मार्केट का सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि चारों तरफ आपको वॉर की हेडलाइंस देखने को मिल रही है, ऑयल का प्रेशर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ है। हमारे पास जितने भी फोन आ रहे हैं, लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या यहां पे एग्जिट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो में और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वार मार्केट को उतना ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यहां पर ऑयल जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसकी वजह से सेंटिमेंट टूट जाता है और इसके बाद मार्केट गिरने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज गिरता है वो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। तो चलिए आज हम थ्योरी की बात नहीं करते हैं, बल्कि आज हम रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रियल म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है उसने अलग अलग मार्केट कंडीशन में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ने किस तरह से बिहेव किया है। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप को समझते हैं। लार्ज कैप यूजुअली स्टेबल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करता है। जो बड़ी साइज की कंपनी होती है उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है और उनका बिजनेस स्टैब्लिश्ड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं एचडीएफसी टॉप 100 का। जनवरी 2020 के आसपास इस फंड का एनएवी 580 रुपया था और फिर आता है कोविड का सिचुएशन, यानी कि मार्च 2020, जब इसका एनएवी 30% गिर करके सिर्फ 410 रुपया रह गया। यानी हम ये देख रहे हैं कि इस पैनिक सिचुएशन में अगर किसी इन्वेस्टर ने यहां पे सेल आउट कर दिया तो उसका लॉस बुक हो गया, लेकिन अगर कोई यहां पर होल्ड किया तो उसका रिकवरी हुआ। लार्ज कैप हमेशा एक चीज सिखाता है कि मार्केट गिरता है लेकिन क्वालिटी बिजनेस वापस से उठ जाते हैं। अब चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है लेकिन वोलेटिलिटी भी वहां पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहूंगा निपॉन का ग्रोथ फंड का, जिसका एनएवी जनवरी में 1900 रुपए का था और मार्च 2020 में यह गिर करके 1350 रुपए पर आ गया। यानी कि यहां पर 35% की गिरावट निपॉन में हमने देखा। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि फियर लार्ज कैप से ज्यादा था लेकिन रिकवरी पोटेंशियल भी लार्ज कैप से ज्यादा था। मिड कैप हमें क्या सिखाता है? ज्यादा फियर होता है लेकिन वहीं पे ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। यहां पर हमने एसबीआई का स्मॉल कैप का एग्जांपल लिया है। यह कैटेगरी इमोशनल कैटेगरी कहा जाता है जहां पर की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है और यह पैनिक ड्रिवन सेक्टर कहा जाता है स्मॉल कैप का कैटेगरी। एसबीआई स्मॉल कैप का एनएवी जनवरी 2020 में 70 रुपए का था और पैनिक के कारण इसका एनएवी गिर करके 42 रुपीज पर आ गया, यानी कि लगभग 40% की गिरावट। यहां इन्वेस्टर को क्या फील हुआ होगा कि बस अब सब कुछ खत्म। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? ये कैटेगरी पैनिक के बाद सबसे एक्सप्लोसिव रिकवरी दे सकती है। स्मॉल कैप हमें क्या सिखाता है? मैक्सिमम फियर कभी कभी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। अब यहां एक लाइन समझ लीजिए,
और इस लाइन को आप अपने दिल में बैठा लीजिए, फंड गलत नहीं था, डिसीजन गलत था। और प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती है, प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के रिएक्शन में होती है। पैनिक मार्केट में 3 चीजें करता है। नैव गिरता है तो आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। कॉन्फिडेंस गिरता है, आपको लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया है। और डिसिप्लिन का टेस्ट होता है, आप या तो इन्वेस्टर बनते हैं या फिर पैनिक सेलर बनते हैं। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि नैव गिरता है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वैल्यू खत्म हो गया। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वही मार्च 2020 का समय, जब लोग बेच रहे थे, जब लोग डर रहे थे और जब लोग यह कह रहे थे कि मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, वहीं पे कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप क्वालिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कोई नॉइज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई पैनिक नहीं। और बस उन्हें एक चीज समझ में आ रही थी कि पैनिक परमानेंट नहीं होता है। अब सिंपल सा सवाल है, अगर किसी ने उस पैनिक में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता? लार्ज कैप रिकवर होता, मिड कैप रिकवर होता और स्मॉल कैप भी रिकवर होता। और लॉन्ग टर्म में वही पैनिक वेल्थ क्रिएशन का एंट्री पॉइंट बन सकता था। तो डिफरेंस क्या था? मार्केट सेम था, फंड सेम थे, एनएवी सेम रियलिटी दिखा रहा था। डिफरेंस सिर्फ एक था, वो था माइंडसेट का डिफरेंस। मार्केट हमेशा 3 फेज में चलता है। पहला फेज पैनिक का फेज, जहां पर कि सब लोग डरे हुए रहते हैं, मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही होती है, स्क्रीन सिर्फ रेड दिखाई देता है। और दूसरा फेज आता है जहां पर कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है और स्मार्ट मनी क्वाइटली मार्केट में इंटर करने लगती है। फिर आता है तीसरा फेज, रिकवरी का फेज, जहां पर कि सब लोग बोलते हैं काश मैं पहले इन्वेस्ट कर लिया होता। यानी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर क्लासिक पैटर्न फॉलो करता है। वो क्या करता है कि पैनिक में एग्जिट करता है और रिकवरी में एंट्री करता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर का पैटर्न पैनिक में डिसिप्लिन और रिकवरी में रिवॉर्ड। मैं पर्सनली एक चीज में बिलीव करता हूं, मैं फंड सिलेक्शन से पहले इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को समझने को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, क्योंकि गलत फंड कम नुकसान देता है लेकिन गलत डिसीजन ज्यादा नुकसान दे सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों कैटेगरी हमें 3 लेसन सिखाती है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो यह स्टेबिलिटी का लेसन देता है, मिड कैप ग्रोथ और वोलेटिलिटी का लेसन देता है, वहीं पे स्मॉल कैप पेशेंस और कन्विक्शन का लेसन देता है। और जब मार्केट में पैनिक होता है तो ये तीनों कैटेगरी आपको असली इन्वेस्टमेंट का टेम्परामेंट टेस्ट करती है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक बात ही समझाता हूं कि मार्केट का काम है हिलाना, न्यूज का काम है डराना, लेकिन इन्वेस्टर का क्या काम है? समझ के डिसीजन लेना। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने सपने नहीं बदलता, मैं अपनी सच्चाई बदल देता हूं। तो मार्केट की सच्चाई क्या है? मार्केट की सच्चाई है वोलेटिलिटी। इन्वेस्टर की सच्चाई क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन। वार टेम्पोररी होता है, मार्केट करेक्शन टेम्पोररी होता है, लेकिन सही समय पर सही अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल रिजल्ट दे सकती है। अगर आपको भी समझना है कि आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के थ्रू आज के मार्केट में कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमारे साथ रिव्यू करा सकते हैं, ताकि हम आपके पोर्टफोलियो को सही एनालिसिस करके गाइड कर सकें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। इन्वेस्टमेंट जंक्शन में हम आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कराते हैं बल्कि फिनेंशियल क्लैरिटी देते हैं, जिससे कि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। यहां पर मैंने जो कुछ भी एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, उसको आप रिकमेंडेशन ना समझें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।